चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए आप लोग को डाउट क्या है, आप किस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत है, किस चैप्टर में दिक्कत है, पूछ सकती है आप। बताइए। 11B का क्वेश्चन नंबर 18 होता है। बोलिए। 11C में ना सबसे पहले 11B की बात करते हैं, तो 11C के लिए थोड़ा सा वेट करिए। तो सबसे पहले 11B पर आते हैं। टाइम एंड वर्क 11B। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए पहले हम लोग टेस्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं। हाँ, कितना नंबर पूछ रही थी रूपाली? क्वेश्चन नंबर 11B का 18। ओके ठीक है, 18 निकालने वाला हम समझते हैं। तो RS अग्रवाल का बुक है ना, एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अब अच्छा से चल रहा होगा, है ना। रिवाइज कर ली होगी चीज़ों को बहुत अच्छे से। और जब इस बार मंडे को टेस्ट होगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, यही उम्मीद कभी करते हैं हम। तो ये तो बहुत पर एकदम चिपक सा गया। हाँ अच्छा करिएगा, बेहतर करिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। देखिए अब यूट्यूब का जो वीडियो है, अब इसको थोड़ा लाइव क्लास में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ क्लास जाएगा क्योंकि इसमें क्वालिटी ठीक नहीं मिल पा रही है, हम देख पा रहे हैं वहाँ। ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट। तो हमें रेट परसेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 रेट परसेंट क्या है, मतलब रेट क्या है ये हमें नहीं पता, पर एनम चाहिए। विल 4000 अमाउंट टू 4410 इन 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4000। क्लियर। और अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4410। और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का आपको हम प्रोसेस क्या बताए थे, मेथड क्या बताए थे बनाने के लिए? आपको हम ये बताए थे कि देखिए टाइम 2 ईयर्स है और हमें रेट चाहिए, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है और अमाउंट हमको मालूम है। तो याद करिए हम लोग जो रिलेशन निकालते थे प्रिंसिपल और अमाउंट का ही निकालते थे। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते थे तो याद करिए कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते थे तो जो मेरा रेट रहता था उस रेट का फ्रैक्शन वैल्यू को लेकर इसी तरह का रिलेशन, इसी तरह का तो रिलेशन लिखते थे हम, इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से जो मेरा फाइनली आंसर आता था कैलकुलेशन कर कर, उसका प्रिंसिपल का कंपैरिजन मेरे क्वेश्चन का ओरिजिनल के प्रिंसिपल से कंपैरिजन कर कर निकालते थे और इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन अब रिवर्स दे दिया, मेरे पास प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है, टाइम कह रहा है 2 ईयर्स, तो कहता है बताइए कि वो रेट परसेंट क्या होगा, जबकि ये जो रेट है कंपाउंडेड किया जाता है किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू लिखिए। तो कितना है? 4000 और इधर कितना है? 4410। यही है ना। आपको हम बताए थे एक चीज कि आप इसको काटिए, जितना पॉसिबल है कि काट सकते हैं। तो काटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 400। यहाँ पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 441 होगा ना, 441। तो एक बात बताइए, तो ये 441 क्या अब ये कट सकता है? 441 कट सकता है एक दूसरे से? कटेगा बताइए? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स से तो जहां से कटना या तो बंद हो जाए
या अगर क्वेश्चन कट भी रहा है फिर भी अगर आपको वैल्यू को स्क्वायर में, क्योंकि टाइम 2 इयर्स कह रहा है तो ये वैल्यू या तो आपको स्क्वायर में सेट होगा, अगर ये क्वेश्चन में टाइम्स 3 इयर्स देता तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइम जो है प्रिंसिपल वो क्यूब के रूप में सेट होता। तो क्वेश्चन में 2 इयर्स कह रहा है, इसका मतलब पावर हमको स्क्वायर में चाहिए, तो क्या हम 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अब 441 को 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना? 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देख सकते हैं 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। क्लियर? तो ये 2 साल का कंपेरिजन है ना, ये 2 साल का है ना, ये 2 साल का ना 400 बन रहा है और 2 साल का 441 बन रहा है, 441 बन रहा है ना। तो क्या 1 ईयर का रिलेशन हम लोग चेक कर सकते हैं? तो 1 ईयर का रिलेशन क्या रहा होगा? 20 और 21 रहा होगा। क्या रहा होगा? 20 और 21 रहा होगा। बताइए क्या रहा होगा? 20 और 21। कोई दिक्कत है यहाँ से किसी को? बताइए, सबको समझ में आ रही है इस बात को? तो 20 से 21, बोलिए क्या दिक्कत है? थोड़ा माइक कम कर बोलो रूपाली, तुम्हारी आवाज बहुत तेज आती है। तो 20 से 21, इसका मतलब ये 1 ईयर की अगर प्रिंसिपल 20 रुपीज है तो 1 ईयर का ही अमाउंट कितना रुपया बन पा रहा होगा? 21 रुपीज बन पा रहा होगा। तो एक बात बताइए, 20 रुपया प्रिंसिपल था, 21 रुपया अमाउंट हो गया, तो इसका रुपया बढ़ा कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ इसे बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ। रुको पहले माइक थोड़ा कम करते हैं, तुम लोग इतना तेज बोलती है ना। 1 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे तो आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 21 है, उसमें से 20 रुपीज घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 रुपीज। क्या बचेगा? 1 रुपीज। अब एक बात बताइए, इसीलिए हम यहाँ पर रेट परसेंट, देखिए तो रेट परसेंट हमको चाहिए। तो रेट परसेंट का मतलब क्या? इसका मतलब कि 1 रुपया CI था, 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना था? 20 रुपीज था। देखिए 1/20, यही रिलेशन निकल कर आ गया ना, 1/20। 1 रुपया CI है तो प्रिंसिपल कितना है? 20। तो हमको परसेंट चाहिए, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज का साइन। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब परसेंटेज का साइन लगा दिए, तो काट दीजिए। कितना बार में? 5 बार। तो रेट मेरा कितना निकल कर आया? 5%। दिस इज योर आंसर। बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। सुन रहे हैं? बताइए। एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट क्यों ले रहे हैं? एक बात बताइए, जब मेरे पास रेट परसेंट क्वेश्चन में देता, जैसे अगर क्वेश्चन हमें देता, क्वेश्चन क्या देता? क्वेश्चन हमें ये देता कि रेट 5% है, तो इससे हम अमाउंट कैसे निकालते थे? याद करिए। तो 5% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू चेक करते थे, तो कितना होगा? 5/100। 5/100 इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 1/20। तो अमाउंट यहाँ से कितना निकल कर आएगा? 21/20। कितना निकल कर आएगा? 21/20। इसका मतलब, अब एक बात बताइए, इसका मतलब 1/20 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1/20 ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन का वैल्यू निकले तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहता है वो डिनोमिनेटर का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को करता है। और जो भी नोमिनेटर में आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी 20 रुपया किसी से लोन लिया होगा या कर्ज लिया होगा तो उसको 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 1 रुपया देना पड़ रहा है। तो 1 साल में उसका टोटल अमाउंट क्या हो रहा होगा? तो 1 साल में 20 रुपया प्रिंसिपल, 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, दोनों मिलकर 21 रुपया हो गया। यानी 21/20 फ्रैक्शन वैल्यू निकला या नहीं निकला? बताइए। तो एक बात बताइए कि जब अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं तो इसी अमाउंट का रिलेशन देखिए यहाँ पर आया था 20/21 का स्क्वायर, यानी 1 ईयर्स का 20 और 21। देखिए ये चीजें 1 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यहाँ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? यही चीजें हमें ना, प्रिंसिपल यहाँ भी 20 है और अमाउंट यहाँ भी 21 है। तो आपको सीखना ये है कि अगर हमें प्रिंसिपल और अमाउंट मालूम चल गया
तो रेट कैसे निकाल सकते हैं, रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो रेट निकालने का आपको टेक्निकल मेथड बता चुके हैं, प्रोसेस बता चुके हैं कैसे निकालना है। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू 1 रुपया है यहाँ से, तो परसेंटेज कैसे निकाले, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपया आया किस कंडीशन में, जब प्रिंसिपल 20 रुपया रहा होगा, किस कंडीशन में आया, जब प्रिंसिपल 20 रुपया रहा होगा। तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा, तो 1/20, तो जब परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, परसेंटेज का साइन देना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज का साइन दिए, कटकर जो आया वो रेट निकल कर आया। यही तो मुद्दा है, बताइए कोई दिक्कत किसी को, बताइए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको हम समझाने की कोशिश किए थे ताकि आप क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सके, अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कि सर हमको ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है, आपको इतना समझ नहीं पा रहे हैं, तो आइए हम वाई फार्मूला इस क्वेश्चन को बना देते हैं। वाई फार्मूला भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए आपको उस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसको पता है बताइए आप लोगों में से, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किनको पता है बताइए, किसी को पता नहीं है, तो आइए लिख देते हैं फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सीआई का होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट परसेंट बाई 100 का पावर स्क्वायर। पावर स्क्वायर यहाँ पर किस सेंस में, जब टाइम्स 2 ईयर्स रहा। अगर फार्मूला हम लोग देखना चाहेंगे तो डायरेक्ट एन भी लिख सकते हैं, और ये एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। बताइए कोई दिक्कत है? अब ये फार्मूला पर आप लोग चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो चाहिए तो चलिए तो हम लोग बाई फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो बाई फार्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, 4410, इतना ही है ना। चलिए प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल का वैल्यू, 4000। अच्छा हाँ, अमाउंट ही निकलता है, सॉरी ये अमाउंट निकलता है, अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर हमको प्रिंसिपल करना होगा तो यहाँ -1 निकलता है। ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है इसके बारे में आपको बता देंगे कभी। ये फार्मूला डिराइव होता है वास्तव में अमाउंट का फार्मूला, सॉरी ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल 1 प्लस R% बाई पावर n। तो ये जो n है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ n का मतलब क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन, कितना दिनों के लिए, सॉरी कितना ईयर्स के लिए हम लोग जो CI लेते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भरते हैं, वो चीज़ें के लिए हमको ये टाइम देना होगा। तो आते हैं 1 प्लस, ठीक है, R% हमको नहीं मालूम है, अब बाई क्या कर लेते हैं 100 पर पावर क्या कर लेते हैं n, क्या कर लेते हैं, तो n की जगह क्या डाल दे बताइए, टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया हुआ है ना, बताइए। अब एक बात बताइए, यहाँ से 0 0 काट सकते हैं ना, तो क्या निकल कर आएगा 441, अब बाई कितना हो जाएगा 400, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 400 इधर ले आए, इधर अब क्या बचेगा 1 प्लस R%, अब बाई कितना 100, और इस पर पावर स्क्वायर। तो अब क्या कर लेते हैं ना, इस स्क्वायर को इक्वल के इधर ले आते हैं, तो किस में बदल जाएगा ये, अंडर रूट में। किस में बदलेगा बताइए, अंडर रूट में। तो 441 जाएगा अंडर रूट के अंदर, अब 400 भी अंदर जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लीजिए तो देख सकते हैं 100 यानी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम लोग, तो 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा 100 होगा, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 100 ही होगा, तो 100 अब प्लस कितना हो जाएगा R% डिवाइडेड बाई 100। बताइए यही सॉल्व कर आएगा, इतना आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब देख सकते हैं ये चीज़ें अंडर रूट में है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं ऐसे कि 441 किससे मिलकर बना होगा, 21 को मल्टीप्लाई किए होंगे तब बना होगा। अब 400 किससे मिलकर बना होगा, 20 × 20 किए होंगे तब बना होगा। और इधर देख लेते हैं 100 प्लस R% बाई
100, ये तो साथ में चल ही रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर रहता है पेयर में रहता है तो एक नंबर बाहर निकलता है, तो क्या है 21 बाहर आ जाएगा, ये 20 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद अब इधर देख लीजिए, तो ये 100 प्लस r%, अब आई कितना 100, बताइए 100। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, या डिनोमिनेटर वाला को डिनोमिनेटर से काट दीजिए, नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से भी काट सकते हैं, ऐसा आप लोग पढ़ें। तो क्या 20 से काटते हैं इसको 5 बार में, बताइए। हाँ, इसका मतलब अब क्वेश्चन कितना आ गया, 21/1 बचा, इधर कितना हो गया 100 प्लस r%, अब बटा कितना हो जाएगा 5, बाई कितना हो जाएगा 5। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, इधर कितना है 100 प्लस r%। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको अब 21 5 जो कितना होता है 105, 105, इधर कितना है 100 प्लस r%, तो r% का वैल्यू कितना निकल कर आएगा बताइए, 105 में से कितना घटा दीजिए 100। क्या दिक्कत है छोटी, बताइए। चलिए आपको मन खुश नहीं, हाँ तो वही बात है, आपका मन खुश नहीं है, अगर तुम लोग वही चीज उतना ही दिमाग तुम लोग का संकुचित है, तो आइए ये भी मेथड है बनाने का, यही चीज हम स्कूल में भी पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हम चाहते थे कि आप लोग थोड़ा सा अलग सोचे, अलग सोचने के लिए चीजें हम आपको बता रहे थे, लेकिन आपका दिमाग वहीं पर अटका हुआ है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आ जाइए, यही बनाने का बेस्ट मेथड है जो हम आपके सामने डिस्कस किए। ये रेट निकालने का भी एक मेथड है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जब भी क्वेश्चन आता है तो इसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही बनाइए। तो सीधा सा मतलब है, देख लीजिए यहाँ पर हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P+1 प्लस r% बाई 100 पावर n टाइम है, क्लियर। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, 1 तो बाई फॉर्मूला आता है, रेट हमको नहीं पता, r% ऐसे ही छोड़ दिए, बाई फॉर्मूला लगा दिए, टाइम 2 ईयर्स डाल दिए, बाकी का कैलकुलेशन किए जो आपके सामने। इसको बोर्ड पर से नोट कर लीजिए जितना जल्दी है, और नहीं तो ऐसे भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। बताइए किसी कोई दिक्कत है समझने में तो आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, कुछ पूछना है तो बताइए। लिख लीजिए इसको, चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए। अब किसको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस पर आइए। रूपाली, अगर उस मेथड से बनाना है आपको तो हम बता दिए हैं, आपको जब वीडियो मिलेगा उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि अभी फिर बताएंगे तो वही कॉन्सेप्ट को दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ को इसमें फ़ायदा हो रहा होगा इस एप्स में कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलता है आपको समझने में मदद करेगा। एक बार जो हम मेथड बता दिए आप उसको फिर से आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। क्लियर। चलिए, और अगर डाउट है तो पूछिए, बता दीजिएगा ये क्या मतलब हुआ, आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। 20, चलिए कौन सा एक्सरसाइज बताइए। इलेवन बी का 20 नंबर, देखिए 11B का 20 नंबर। सबसे पहले जो हम आपको मेथड पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, उस मेथड पर आते हैं। अगर वो बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो बाई फार्मूला भी आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम बहुत ही अच्छे से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए थे, एकदम तन मन धन से, कहता है ना जो समर्पित होकर, वही हम तन मन धन से समर्पित होकर आपको बताए थे पूरी तरीका से उसी कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, अब ये क्लास आपने डाउट क्लास लगवाया है, इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट पर आप क्या फोकस करेंगे, आप क्लास थोड़ी ले रहे हैं जो आपको एकदम बारीकता से वो कॉन्सेप्ट को बताएंगे, वो तो क्लास में हो चुका है, आप वहां समझ चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन का, इस क्लास का महत्व को आप समझिए, इंपोर्टेंस को समझिए। आप इस क्लास में, आप इसलिए क्लास लगवाएं कि टीचर से आप जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, आप डायरेक्ट पूछते हैं, आपको जो हम प्रोसेस आपको बताएंगे वो प्रोसेस से सॉल्व होगा। लेकिन आपका सवाल अगर ये हो जाएगा, सर ये प्रोसेस आया कैसे, हो क्यों रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लास तो इसका जवाब दे नहीं पाएगा।
क्योंकि अगर आपको ये जवाब ढूंढना ही था, बात करना ही था, तो आप पिछले क्लास में आपसे भी उम्मीद करते हैं, तो जब आप पढ़े होंगे, जब हम ये चैप्टर ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो आप समझे होंगे वहाँ पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जो समझिए। कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1800 रुपीज अमाउंट टू 2178 at 10% per annum when compounded annually। when compounded annually, देखिए ये चैप्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट रहा होगा वो कैसा कंपाउंडेड रहा होगा, कैसा रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो ईयर्स हमको पता नहीं है, तो वास्तव में हमें टाइम निकालना है शायद इस क्वेश्चन में, तो टाइम के बारे में नहीं पता। और आपको हम बताए थे जब भी क्वेश्चन आपको रहे तो सबसे पहले आप यही करें कि उसका फैक्चुअल जो डाटा है सबसे पहले आप कॉपी में लिख लें, ताकि क्वेश्चन को बनाना आसान होगा। इससे आपको क्या होगा ना, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें डाटा टोटल यूज कितना हुआ वो आपके सामने आ जाएगा, और क्या क्वेश्चन निकालना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बार बार आप क्वेश्चन पढ़ने से बचेंगे, आपके पास डाटा रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को बना देंगे। तो हाउ मेनी ईयर्स विल 1800 रुपीज, देखिए अमाउंट टू 2178 हो जाता है। अब ये बच्चों के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस लैंग्वेज को आप समझ सके, तो समझ क्या सके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1800 रुपीज अमाउंट क्या हो जाता है 2178। इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल कौन रहा होगा, बताइए प्रिंसिपल कौन रहा होगा। ऐसे भी आप छोटा बच्चा भी अगर दिमाग लगाएगा तो सोचेगा कि प्रिंसिपल जो होता है ऑलवेज स्मॉल होता है किससे, अमाउंट से। क्यों, बताइए, आवाज आ रही है सबको, मिल रही है, बोलिए सिया क्या सुन पा रही हो तुम। हाँ, तो आप देख पाएंगे कि वहां पर जो अमाउंट होगा आपको बड़ा दिखेगा। क्यों बड़ा दिखेगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करने के बाद आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्मॉल वैल्यू होता है वो स्मॉल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जो बताइए, प्रिंसिपल कितना है 1800, अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2178, रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम हमको बताइए, इसका टाइम कितना होगा। चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हम आपको उस मेथड से बताते हैं जिस मेथड से हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद आपको बाय फार्मूला से भी मेथड बता देंगे कि बाय फार्मूला भी ये क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आए तो आप बाय फार्मूला से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत इजीली बना लेंगे, है ना। चलिए, तो हम क्या बताए थे कि जब भी रेट दे तो सबसे पहले या तो प्रिंसिपल के पास हमको जाना हो, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पास जाना हो, या तो अमाउंट के पास जाना हो, सारा जवाब आपको रेट देगा। क्योंकि रेट एक ऐसा वैल्यू होता है जो एक फ्रैक्शन के रूप में हमको एक डाटा मिलता है, और उस डाटा का कंपेरिजन बहुत ही हम इजीली कर पाते हैं किसी भी चीज से। तो आप देखेंगे कि रेट पकड़ेंगे तो रेट इक्वल टू 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताइए आप लोग कितना होगा, 10/100। हाँ, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। एक बात बताइए 1/10 अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में अगर कहीं 1/10 आपको दिखने को मिले और आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमको ये बताइए। तो आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को, और जो नोमिनेटर में were not whiling, ठीक है। चलिए, जो नोमिनेटर में वैल्यू जाएगा वो नोमिनेटर का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए 1/10 इस फ्रैक्शन वैल्यू का सीधा सा मतलब एक ये होता है कि मान लो कोई आदमी 10 रुपया किसी से कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो उसको पर साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें 1 ईयर में लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। 10 रुपया पर 10 रुपीज के प्रिंसिपल वैल्यू पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। तो एक बात बताइए,
अगर हम यहाँ प्रिंसिपल लिख दें और यहाँ अमाउंट लिख दें, तो प्रिंसिपल जब 10 रुपया रहा होगा तो अमाउंट कितना रुपया रहा होगा? 11 रुपया रहा होगा। अमाउंट कितना रहा होगा बताइए? 11 रुपीज रहा होगा। रहा 11 रुपीज रहा होगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, जो हमें जो क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट पर, अब उस पर आइए। तो ये प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तब प्रिंसिपल का वैल्यू कितना? 18 पर 20। अमाउंट कितना? 2178। एक बात बताइए, आप खुद बताइए यहाँ पर कि 1800 2178 आप लोग काटे थे इसको काटने के बाद वो वैल्यू किसका स्क्वायर के करीब आया था? एक बात बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ जी, आवाज नहीं आई, फिर से बताइए आप लोग, कॉपी देखकर बताइए आप लोग। टेन और 11 का स्क्वायर आया था। क्या किए थे हम लोग बताइए इसको? 18002, हाँ कितना से काटे थे? एटीन। हाँ तो 1800 को कितना से काटे थे? 9 से। और ये 2178 भी 2 से काटे थे। 9 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 9 से भी कट सकता है ये 2। चलिए तो 2 से काटे थे तो कितना वैल्यू आया था बताइए? 900 900 900 900। क्लियर? बताइए, आवाज नहीं आ रही है, अभी साउंड आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है? अभी सबको साउंड मिल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ तो चलिए, ये 900 हुआ। आप लोग बताइए ना, डायरेक्ट वैल्यू काट कर, अरे ये 200 कब लिखे होंगे? जब ये 9 से काटे होंगे तब लिखे होंगे, ठीक है। अब तुम लोग इतना नहीं बता रही है, चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग काट लेते हैं 9 से, तो ये 200 आया होगा। कितना आया होगा? 200। और ये काटे थे कितना आया बताइए? 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 242 242 ये आया था ना काटने के बाद। अब एक बात बताइए, तो हम देख रहे हैं क्या, हम चाहते हैं कि इसका रिलेशन कहीं निकल पाए किससे? ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल और अमाउंट से, जो यहाँ से वैल्यू निकाल पाए थे, तो ये देख रहे हैं कि 10। तो हम सोचे यहाँ पर कि ये 200 से तो काम चलने वाला है नहीं, इसलिए नहीं काम चलने वाला है क्योंकि ये जो 200 है, 200 तो 10 का अगर हम लोग मल्टीपल से स्क्वायर पर जाएंगे तो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। तो जब भी हम सोच रहे हैं कि जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि अब इस पर जितना पावर आएगा इस वैल्यू के पास आने के लिए, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो मेरे क्वेश्चन में ओरिजिनल अमाउंट दिया हुआ है, उसके पास पहुंचने के लिए, उससे रिलेशन निकालने के लिए हमको ये 10 का कहीं कहीं मल्टीपल चाहिए, 10 का पावर चाहिए। तो ये तो देगा नहीं, इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि इसको फिर से एक बार को काटना पड़ेगा। तो हम सोचे कि अगर 2 से इसे काट देते तो 200 को काटेंगे, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा? 100। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 121। अब फिर इसके बाद डायरेक्ट हम कहाँ चल गए? रेट के पास। फिर रेट का जो रिलेशन था 10 और 1, जिससे बना था 10 और 11, तो हमको समझते देर नहीं लगा कि अरे भाई इसको 100 को हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो 10 का स्क्वायर करते हैं। किसका स्क्वायर करते हैं? 10 का स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर स्क्वायर है तो इधर भी हमको स्क्वायर चाहिए, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं टाइम को। वो टाइम मेरा निकल कर कितना आया? 2 ईयर्स। क्या निकल कर आया?
2 years। क्यों? क्योंकि ये जो पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पावर आया है 10 पर, वही पावर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और यही कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि इस मेथड से हम लोग बहुत ही इजीली रेट को पकड़ कर और क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उससे हम लोग बहुत ही आसानी से समय को निकाल पाते, टाइम को निकाल पाते। बताइए, कोई दिक्कत? ये समझने में किसी को परेशानी? चलिए एक बार इसको फिर से बता देते हैं, अगर आप कहेंगे तो बाई फार्मूला भी इस क्वेश्चन को बना देंगे। देखिए, जो हम मेथड आपको बताए थे, जिसको हम लोग फर्स्ट जहर का नाम दिए थे, उसी जहर आपको याद दिलाना चाहते हैं, उस मेथड को याद दिलाना चाहते हैं। वो मेथड क्या कह रहा था? मेथड ये कह रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में रेट दे रखा है, तब बहुत ही आसानी से हम लोग अमाउंट के पास भी चल जाते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता था तब भी चल जाते थे। लेकिन समस्या आपको तब हो जाता था रेट से कंपैरिजन करने में, जब क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछकर, अमाउंट ना पूछकर डायरेक्ट हमसे पूछ देता था कि टाइम क्या होगा, या टाइम देकर रेट को ही गायब कर देता था, तो रेट पूछता था। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो उसमें हम आपको एक कंक्लूजन बता रहे थे। जैसे बात क्या है ना कि जब रेट को पकड़ कर हम अमाउंट और प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं, हम रेट को पकड़कर जब हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पास जा सकते हैं, तो क्या हम कंपाउंड और प्रिंसिपल को पकड़कर रेट के पास नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं ना। अरे अगर आप जिस रास्ता को फॉलो कर कर आप पटना से दिल्ली चल गए, तो क्या आप उसी रास्ता को फॉलो कर कर दिल्ली से पटना नहीं आ सकते हैं? बशर्ते आपको इन्वर्स चलना होगा। आप पटना से दिल्ली सीधा जा रहे हैं, फिर लौटना होगा तो आप उल्टा पांव या आपको रिवर्स होकर वापस आना होगा। तो रास्ता तो वही है ना। अगर कोई इंसान आपको उस रास्ता पर पहुंचा सकता है, इसका मतलब है उसी रास्ता से वापस अपने घर भी आ सकते हैं। तो उसी चीज को तो हम फॉलो कर रहे हैं। जब रेट हमको रहता था तो बहुत ही आसानी से हम प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल पाते थे। अब अगर हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दे देगा तो रेट निकालने की कोशिश करेंगे, टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही तो सीखना है। तो क्या सीखना है? जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था। इसी क्वेश्चन का प्रिंसिपल और अमाउंट लिखकर हम ये डाटा को लिख दिए। क्लियर? अब चलिए काम क्यों कर रहे हैं ना, उसका मेथड को समझिए, कैसा हम काट क्यों रहे हैं और ये पावर को क्यों सेट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या देख रहे थे कि रेट क्वेश्चन में दे रखा था 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। तो मेरे अनुसार अगर रेट 10% है, तो ये जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपया है, अगर प्रिंसिपल 10 रुपीज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो ये मेरा रिलेशन था, ये मेरा रेट रिलेशन कह रहा था। इसका मतलब अब हम सोच पा रहे हैं कि जो 10 और 11 का रिलेशन ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? जो अब आइए, अब देख रहे हैं जो 1800 दिया हुआ था, इसको हम लोग बोले थे कि आपको काटना है ना, इसको काटते जाना है और तब तक काटते जाना है जब ये 10 के पावर के रूप में सेट ना हो जाए, क्योंकि जो पावर आएगा वही पावर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? और आपको हम बताए थे कि ये सब मेथड हम लोग जब पूरी तरीका से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए पूछे तब हम लागू करते हैं। अगर क्वेश्चन दे देगा 2 साल 3 महीना, 1 साल 6 महीना, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से इस मेथड से बचते हैं, है ना। तो अब आते हैं, देखिए वो क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। तो ये अब हम काटे, ये कट जाएगा, हम 9 से काटते, क्योंकि 9 का आप देख सकते हैं 9 का डिविजिबिलिटी का रूल हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ भी हम 9 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर दे रहे थे, तो 8 2 10 8 18, यहाँ भी 18 आ रहा है, ये भी 9 से कट जाता। 9 से काटे तो ये 200 बार में कटा, और ये 9 से काटे तो 242 के बारे में कटा। अब हम फिर चेक करिए, क्या ये 10 के पावर के रूप में 200 सेट हो पाएगा? आप खुद बताइए। 10 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 10 का आप क्यूब कर लीजिए, चाहे 10 पर पावर 4 डाल दीजिए, क्या कभी भी वो 200 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम सोचे कि अब क्या करें। तो फिर आपको क्या बताए थे, जब तक सेट ना हो उसको काटते जाइए। तो हम फिर इसको 2 से काटे तो कितना आया? 100। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आया? 100। अब जैसे ही 100 आया तुरंत मेरा दिमाग खनक गया, लगा कि अरे ये तो 10 का कहीं कहीं पावर के रूप में सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कि 100 कब मिलेगा? जब 10 का स्क्वायर करेंगे। 121 कब मिलेगा? जब 11 का स्क्वायर करेंगे।
तो ये 10 और 11 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू पावर में आया है 2 यही 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 ईयर्स होगा। बताइए। देखिए इसको जैसे आप हम आपको बताए थे, आप याद करिए, ये मेथड जब हम लोग यूज करते थे प्रिंसिपल और अमाउंट का, याद करो, जब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन अगर 1/10 वैल्यू आता था तो ये 10 और 11 लिखते थे यहाँ, फिर अगर 2 साल के लिए चलता था तो 10 और 11 लिखते थे, तब इसको कैलकुलेशन करते थे तो ये 100 आता था और ये 121 आता था ना। लेकिन ये किस कंडीशन में, हम इस कॉन्सेप्ट को कब यूज कर रहे थे? जब मेरे पास टाइम 1 साल 2 साल 3 साल एकदम पूरी तरीका से ये होल नंबर के रूप में देता था ना, किसी तरह का कोई फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास नहीं आता था। आपको हम फिर इसके बाद इस मेथड से बनाते थे। लेकिन जब आपको हम बताए कि जब क्वेश्चन 1 साल 6 मंथ के दे, है ना, यानी 1 ईयर 6 मंथ आए, फिर आपको अगर कहीं 2 साल 3 महीना के लिए पूछे, ऐसा पूछे, तो आप याद करिए उस कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम हम लोग जहर 2 दिए थे, मेथड 2, जिसको हम लोग 11th बी में बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीका से वो कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। तो वो कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना पड़ता था, लेकिन ये तो इस पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में जब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता था तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग छोड़ दिए थे। याद करिए, छोड़ दिए थे ना। हाँ, तो लेकिन छोड़ना है तो हम लोग चेक कर देख रहे हैं, तो ये होल नंबर में टाइम तो मिल ही पा रहा है। तो आपको इस देखिए, बात ये ना कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का जो आपको बताए थे कि एक मेथड और जो सबसे बेस्ट मेथड है जिसको आप लोग ट्री मेथड नाम दिए थे, वो मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अब आप लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 8 क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको इतना लेवल का नहीं बनाएगा कि आपसे टाइम पूछेगा और आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, 2 ईयर्स 6 मंथ आ जाएगा, 1 ईयर 3 मंथ आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देने से बचता है, वो हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो हाई लेवल के लिए आपको जो ट्री मेथड पर हम लोग जाना चाह रहे थे शॉर्ट में, उसको आपको सीखना जरूरी है, जो कि हम लोग उस पर भी बात नहीं किए और नहीं आप लोग उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनाए। जब हम ट्री मेथड आपको डिस्कस कर देंगे, जब आप जहर थर्ड बहुत अच्छे से समझ पा लेंगे, तो वहां से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा कि आपको छूटेगा, चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यू में टाइम निकले या पूरा तरीका से होल नंबर में टाइम निकले। समझ में आ रही है? लेकिन हमको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हमको बन जाएगा, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में जाना नहीं है। देखिए, अगर ये सेट नहीं होता ना, सेट नहीं होता डायरेक्ट, अगर इसका पावर सेट नहीं होता, इसका मतलब ये जो टाइम दिया हुआ रहता, हम लोग तुरंत समझ जाते कि टाइम कहीं ना कहीं ये पूरे होल नंबर में नहीं दे रखा है, यानी 1 ईयर्स 2 ईयर्स या 3 ईयर्स नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट में और दिक्कत है ये क्वेश्चन में, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये 1 साल 2 महीना 6 महीना इस तरह की चीजें से क्वेश्चन सेट है। तो फिर हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्लियर? बोलिए। अभी आपको जितना चीजें जानना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं, बस याद रखिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। हाँ बोलिए, 11C में क्या पूछना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11C। 11C, हाँ 11C का क्वेश्चन नंबर बताओ सिया। 8 और 10, 8 और 10, चलिए 8 और 10 पर आते हैं। बन गया है, तो तुम्हें क्या डाउट है आशी, बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। चलिए कोई डाउट नहीं है, तुम ऐसे ही ज्वाइन किए, तो ऐसे ही ज्वाइन किए, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका, क्योंकि कम से कम आपका मन में ये तो भ्रम नहीं रहा कि हम संपूर्ण इंसान बन चुके हैं, कंप्लीट ह्यूमन मेरे अंदर आ गया है क्वेश्चन के मामले में। कम से कम आप इस चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, इंसान जितना जानता है, जितना ज़्यादा जानेगा उतना ही ज़्यादा सीखता है। कम से कम ये तो भाव रहा तुम्हारे अंदर। हम्म। तो फोटो में क्यों क्लिक करेंगे और पीयू को क्यों चाहिए? क्या उसको वीडियो नहीं मिल रहा है? अब वो क्लास क्यों नहीं करती है? बताइए आप लोग, क्या दिक्कत हो रही है?
देखिए वो मैसेज करती है तो मैसेज कर कर हमें बताए कि सर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं 2-3 दिन से मेरे घर में लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही है। तो ठीक है, तो जब आप मैसेज कर पा रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं आपका फ़ोन ऑन रहा होगा, तो ऑन रहा होगा तो आपको वीडियो तो मिल ही रहा है ना रिकॉर्डेड। आप अपने ऐप्स पर जाकर चेक करिए। आप चेक करेंगे तो आप खुद देखते हैं कि जैसे ही आप ऐप्स पर जाएंगे तो जहाँ रिकॉर्डिंग लिखा हुआ रहता है उस रिकॉर्डिंग में हम अपडेट कर देते हैं, वहाँ पर देखेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, आपको ये ऐप्स इतनी फैसिलिटी दे पा रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना कि अगर क्लास किसी गलती से छूट जाता है कोई बच्चा को दोबारा वहाँ देख सकता है, या अगर टीचर्स क्लास में डिस्कस किया, हो सकता है कुछ पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं हुआ, आप दोबारा चेक करिए। उसके बाद आप जाएंगे असाइनमेंट में, लास्ट टॉपिक में शायद स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 तरह का ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा, शायद इमेज का मिलता है, कुछ नोट्स का मिलता है, यूट्यूब का मिलेगा। तो आप वहाँ पर भी यूट्यूब पर भी क्लिक करेंगे तो अगर यूट्यूब पर वीडियो लोड है तो यूट्यूब का वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। क्या दिक्कत है, ये तो पढ़ाई बहुत आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी तो चीज़ों को बहुत आसान कर देती है ना। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर। आप पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 11C का। एक्सरसाइज देखिए, अगर कोई मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें ये क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाया जा रहा है। उसमें से हम लोग इससे पहले शायद एक्सरसाइज 11B को डिस्कस कर रहे थे और अभी 11C, और ये याद रखिए ये डाउट क्लास है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये मत समझिए कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को इस तरह से डील कर पा रहे हैं। ये वही बच्चे अब क्वेश्चन कर पा रहे हैं जो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर? अगर आप भी मेरी क्लास से डायरेक्ट लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7091702022। आप अगर इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट हम आपको लाइव क्लास में जोड़ देंगे। और ये लाइव क्लास किस ऐप्स पर पढ़ाया जाता है तो वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि आपको वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उसमें लोगो भी दे देता है। तो हम आपको टीचमिंट एक ऐप है, स्टडी ऐप है, TESCHMINT। ये ऐप आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये ऐप्स। वहाँ से आपको इस क्लास में आसानी से जुड़ पाएंगे लाइव में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अगर वेबसाइट पर भी जाएंगे तो मेरा जो वेबसाइट है HS पांडे PANDEY, देखिए क्या HSPANDEY HS पांडे डॉट टीचमिंट लिखेंगे TACHMINT teachmint.in। आप इस पर विजिट करेंगे तो ये डायरेक्ट मेरा पेज खुलेगा, मेरा वेबसाइट का पेज खुलेगा। वहाँ पर आप टीचर का कॉन्टैक्ट मी आप देख पाएंगे। वहाँ कॉन्टैक्ट मी ऑप्शन पर जाने के बाद आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, शायद व्हाट्सएप नंबर मांगेगा, वो डालकर आप सबमिट कर देंगे, तब ये चीज़ें मेरे पास आ जाएगी, आपको लाइव क्लास में जोड़ देंगे। लाइव क्लास से आपको ये फ़ायदा होगा ना कि आप अगर यूट्यूब वीडियो में देखेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी होती है। ड्यूरिंग द क्लास आप क्लास कर पा रही हैं, देख सकते हैं मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ है। मेरे क्लास में पढ़ाने के साथ साथ आपको जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। मतलब आप यूँ कहे ना तो आपकी फीलिंग्स स्कूल और कोचिंग जैसा होगा जहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछने की आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी, किसी तरह का दिक्कत होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ऐप्स में आपको ये भी फायदा मिलेगा, क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर? तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे लाइव क्लास से, आप जुड़ना चाहते हैं 5 क्लास से 10th क्लास तक साइंस और मैथ की कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो आप इसे जुड़ सकते हैं। चलिए बोल रही है सर कितना देर तक आप बोले, बताना जरूरी है ताकि कुछ बच्चे अगर देखो, अगर मान लो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास पहुंचने का कुछ साधन तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे जुड़ पाएंगे। बात ये भी है, उनका भी मजबूरी है। अब हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेस्ट में देखिए बात ये है कि आप जो टाइम वर्क की बात कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका मंडे को जो टेस्ट होने वाला है अभी, इसलिए आपको डाउट क्लास लगाया जाता है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है सारा क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद टेस्ट देती यार, बार बार तुम हमसे क्यों पूछवा लेती है कि सर किस चैप्टर से आएगा। सीधा सा मतलब है कि 80 से 90% क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से आना है जो वीकली पढ़ाया गया, एक वीक में जितना पढ़ाया गया, चाहे वो मैथ हो और साइंस।
लेकिन 10% क्वेश्चन को कोई आइडिया नहीं है कोई क्वेश्चन किस चैप्टर से आ जाए। वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी टीचर्स जो होती है कुछ चीजें छुपा कर रखता है ताकि आपको उस चीज को और जान सके। आपको 100% चीज आपको पता नहीं रहती है, लेकिन हाँ 90% का आप कन्फर्म रहिए कि जब भी आपको टेस्ट होने जा रहा है वो टेस्ट का जो क्वेश्चन सेट होगा वो एक वीक में जितना पढ़ाया गया है उसी टॉपिक से क्वेश्चन सेट रहेगा। 10% के बारे में कोई पता फिलहाल नहीं है हमको। ये क्वेश्चन सेट करने के बाद पता चलता है कि कहाँ से डाले कहाँ से रहे। हाँ तो बताइए सिया पटेल, क्वेश्चन नंबर कितना आपने बोल रहे, क्या बोल रही थी? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए सुनिए, उसके बाद हम इसका डाटा लिखेंगे फिर बनाएंगे। क्वेश्चन है कि नीरज लेंट कितना है 65,536 फॉर 2 years at 12 whole 1/2% per annum compounded annually। कहता है हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वेयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर? तो एक बात समझिए, एक क्वेश्चन को ये देखना है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 65,536 और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ? 2 years। रेट कितना दिया हुआ है? 12 whole 1/2% पर एनम, याद रखिएगा पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहता है नीरज नाम का कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है कि मान लेते हैं कि किसी को कर्ज देता है, तो वो क्या कर देता है ना, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि कर्ज वो लेता है, चलो ऐसा करते हैं वो लेंट है इतना ही, कहते हैं कंपाउंडेड हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट हो। देखिए बहुत तेज इंसान है ये, देखो क्या करता है, देखो कितना खतरनाक इंसान, इसको समझिए। पहले क्या, हाँ देखो देखो पहले क्या करता है ना, इसको समझिए। और इसके बारे में देखिए क्लास में चर्चा भी किए थे। ऐसा दुनिया में चीजें घट रही है, घट क्या रहा है ना, दो तरीका से घट रहा है। घट ऐसा है कि मान लो कोई इंसान देखो क्या तेज होता है, खुद का पैसा नहीं है, दूसरा से पैसा लेकर पैसा बनाना, इसको ये मेथड कहते हैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आपसे क्या किया ना कि हम 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर आपको हम पैसा ले लिए। मान लेते आपसे 10,000 रुपया ले लिए कि ठीक है भाई हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे पर ईयर, तू कह दिया ठीक है 5% से रेट लेंगे। हम बोले ठीक है चलो तैयार है, 5% पर रेट हम आपको देंगे, 2 साल के लिए हमको लोन दे दो। कर्ज दे दिया 10,000। हम क्या किए, बहुत तेज इंसान निकले, उसी का पैसा लेकर हम किसी और को दे दिए 2 साल के लिए, किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। किस पर दे दिए? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब एक बात बताइए, उससे 10,000 रुपया हम लिए और हम भी किसी और को 2 साल के लिए दे दिए 10,000 रुपया ही, कितना? किस रेट पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगेगा, वो और जुट जाएगा, यानी अमाउंट पर इंटरेस्ट आपको लगेगा सेकेंड ईयर में। वास्तव में ये चीजें तो वैल्यू, पैसा तो बढ़ेगा ना, मुनाफा तो हमको होगा। तो वो मुनाफा हम कमाना चाहते हैं, बिना इन्वेस्ट किए, बिना मेरी अपनी पूंजी का पैसा कमाना चाहते हैं। एक ये भी मेथड है। और एक मेथड ये है कि कोई इंसान समझदार हो गया, करे चलो हमसे बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, वो जैसे ही लोन लेने गए पहली शर्त रख दिया कि भाई तुमको हम सिंपल इंटरेस्ट पर देने वाले नहीं है, आपको जो हम पैसा देंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे। ठीक है, तो बोला ठीक है भाई चलो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम ले लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कंडीशन रखा कि चलो 10,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं मान लीजिए, और वो शर्त रखा कि 5% रेट पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। तो ठीक है लेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट देंगे, 2 साल के लिए देंगे। लेकिन हम उससे ज्यादा तेज निकले। ज्यादा तेज क्या निकले, हम अब सामने वालों को जब देने जाएंगे ना तो हम बोलेंगे कि ये जो 5% हम कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहे हैं वो एनुअली नहीं रहेगा भाई, हम हर 6 महीना पर ही तुमको इतना पैसा ले लेंगे। याद रखिए, हर 6 महीना पर ही मेरा कंपाउंड रेट आपको 5% लग जाएगा। एक बात बताइए, कोई इंसान 1 साल पूरा होने के बाद 5% पर रेट दे रहा है और आप इतना तेज हैं कि उसका 6 ही महीना पर आप 5% इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, तो पैसा आप ज्यादा कमाएंगे ना, उसे ज्यादा बुद्धि लगा दिए ना। यही काम कर रहा है नीरज नाम का इंसान। यही चीज को आपको समझना होगा, इसके भाव को समझना होगा। देखिए ये बहुत बड़ा खेल होता है मार्केट में, आप शायद जब धीरे धीरे का बैंक ऑफिसर बनेंगे आप समझ पाएंगे। इसलिए हम कर रहे थे ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, ना सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क्स
करने के लिए और एग्जाम में नंबर उठाने का एक साधन नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप जीवन भर इस जिंदगी में इसको यूज कर पाते हैं। इसलिए चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। तो वो क्या करता है ना, प्रिंसिपल लिया, टाइम लिया, रेट इतना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है, लेंट लेता है, मतलब किसी से कर्ज लेता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो इंसान 2 साल बाद जिससे कर्ज लिया है अमाउंट के रूप में कितना लौटाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जो बताइए। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, रेट को पकड़िए, यही ना, किसको पकड़ना है, रेट को। अच्छा, इसमें अमाउंट ही क्वेश्चन पूछा है, आइए। तो रेट दिया हुआ 12 होल 1/2%। बताइए 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कौन बताएगा। 12 2 या 24 में ऐड करेंगे। हाँ हम बताएंगे, हम बताएंगे। तो बताओ 1/8, वेरी गुड। तो ये कैसे आया होगा उन लोगों को बता देते हैं जो उनका दिमाग थोड़ा सा कम चल रहा है, उनके लिए बता देते हैं। परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे आएगा। हाँ 1/8, 1/8, 1/8। अब एक बार अब जाइए, इधर प्रिंसिपल लिखना है और इधर अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो मेरे अनुसार क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो कैसे बनाइए, सेकेंड मेथड से बनाइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग सेकेंड जहर पर ही चल जाते हैं। फर्स्ट जहर से भी बहुत इजीली बना लेते आसी, ठीक है। लेकिन आइए जो क्वेश्चन हम लोग आप ये करना चाहते हैं, तो यहाँ से अमाउंट चलिए, तो अमाउंट यहीं लिख देते हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसके अनुसार, बाई फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/8। कितना हो जाएगा, 9/8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 6 5 5 3 6। अब ये 2 साल के लिए काम कर रहा है, तो ये 9/8 इंटू 9/8 दो बार हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना आता है बताइए, कट कर कितना वैल्यू आता है, कोई एक स्टूडेंट बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। 82944। हाँ, तो ये क्या करेगा नीरज, ये नीरज क्या करेगा, उस इंसान को लौटाएगा कितना, 82,944 रुपीज। देखिए ये रुपया उसको देने के लिए तैयार है, जिससे वो कर्ज लिया था 65,000, उसको कितना पर देगा, कितना देगा, 82,944 रुपीज। ये उसको देने वाला पैसा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो इस रेट को कंपाउंडेड एनुअली ना रखकर अगर वो हाफ ईयरली कर दे तो वो कितना पैसा उसके पास अर्न हो पाएगा, कितना पैसा उसके पास आ पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेट को हाफ ईयरली बनाकर अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से यानी कि मेरे कहने का होता है अमाउंट निकालेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगा तो उसके अमाउंट में इस अमाउंट को घटा देंगे। अब जो अमाउंट हम निकालने जा रहे हैं उस अमाउंट को इस अमाउंट में से घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसके द्वारा अर्न मनी आएगा। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, है ना, ये फर्स्ट पार्ट को मिटा रहे हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, बताइए। चलो आती है, हमको एक बात बताओ, आप ये बताइए कि जब वो हाफ ईयरली कर दिया तो टाइम कितना हो गया, जो बताइए, कितना बार मल्टीप्लाई किया, इसका वैल्यू पहले कितना आया जो बताओ, आपसे जानना चाहते हैं। आप क्वेश्चन बनाए ना, बताइए पहले रेट कितना होगा, एक बार बताइए, अब रेट कितना होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड पार्ट पर पहले आ रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्या कि अब रेट क्या हो जाता है, रेट हाफ ईयरली हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हाफ ईयरली होता है। तो हाफ ईयरली जब होगा तो रेट मेरा कितना हो जाएगा, यानी रेट परसेंट को हाफ करना होगा। तो यानी कि 12 होल 1/2% को आपको क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो एक बात बताइए, ऊपर का वैल्यू को सॉल्व किए हम लोग, 12 होल 1/2% यानी 25/2% बन रहा था। तो 25% को हटाएंगे तो 100 आ गया था नीचे, 100 को काटे तो ऊपर में कितना आ गया था, 1/8। ऊपर में कितना आ गया था,
1/8, यानी नोमिनेटर में वैल्यू 1/8 और नीचे कितना है 2। अगर पूरा तरीका से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कितना आ गया 16, 1 बाई कितना आ गया 16। अब आपको ये बताइए कि जो अमाउंट आया, मेरे अनुसार जो अमाउंट आया वो कितना हो गया 17/16, 17/16। अब आपको ये बताना होगा, आप इस क्वेश्चन को बनाएं 17/16 ये प्रिंसिपल से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, ये बताइए। 4 बार, वेरी गुड, यही चीज आपको समझना था। अब अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे अगर ये बात को नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे, क्योंकि आपकी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। बताइए क्या आप लोगों सबको पता है, पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ से, अगर अब हम अमाउंट जो निकालेंगे वो अमाउंट कितना निकलेगा। तो पहली बात कि प्रिंसिपल मेरा कितना है 65,536, उसमें मल्टीप्लाई करना है 17/6 इंटू 16 है 70/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए सी आर पटेल अपना माइक ओपन करिए, बताइए छोटी, आपको ये बताना है कि ये 4 बार हम लोग क्यों मल्टीप्लाई किए 17/16 17/16। हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, समझिए इस बात को। अब वो इंसान हाफ ईयरली पर इंटरेस्ट ले रहा है और सारा लेन देन 2 ईयर्स के लिए कर रहा है, तो हर 6 महीना पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। तो टोटल इस क्वेश्चन का कितना पार्ट होगा, तो 6 महीना अगर हम लोग करेंगे, 6 मंथ का ड्यूरेशन हम लोग चेक करेंगे, तो 1 ईयर्स में कितना ड्यूरेशन आएगा, कितना पार्ट आएगा, 2 पार्ट आएगा। हर 6 मंथ 6 मंथ कितना बनेगा 12 मंथ। आप जानते हैं कि 1 ईयर्स में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है। तो ये 12 मंथ कितना पार्ट बना रहा है क्वेश्चन का, एक 6 ईयर्स का और स्टार्टिंग में, फिर 6 से 12 ईयर्स, तो 2 पार्ट। तो जब 1 ईयर्स में, जब 1 ईयर में 2 पार्ट बन रहा है, तो टोटल 2 ईयर्स में कितना पार्ट बन गया, टोटल 4 पार्ट बन गया। यानी कि टोटल हर 6 महीना पर जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, इसका मतलब है कि टोटल वो 4 टाइम्स लेगा। टोटल कितना टाइम्स लेगा 4 टाइम्स। आप 4 ईयर्स मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा। आप ये मत समझिए कि 4 ईयर्स का 4 ईयर्स का एक कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं, ये 4 टर्म्स का रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है ना। 1 ईयर्स में टोटल टर्म कितना है पैसा देने का उसको, 2 टर्म्स। तो ये टोटल हम लोग टर्म कहते हैं, टोटल 4 टर्म्स दे रहा है, और टोटल 4 टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 ईयर्स को। बताइए इसको सॉल्व करने के बाद छोटी कितना आया वैल्यू, बताइए जल्दी सा। 83521। अच्छा ये शायद पूरा 16 से पूरा कट गया था क्या, ये 6, हाँ चारों 16 कट जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेट रहता है, ये तो बात कर रहे हैं ना, एकदम क्वेश्चन सेट रहता है, बस आपको सोचना रहता है। हमको लगा बस 17 को ऐसे, आपको 17 का आपको पता होगा कि क्या आती है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 17 का स्क्वायर था। उसके बाद डायरेक्ट आपको स्क्वायर दोनों बार मल्टीप्लाई कर देना था, डायरेक्ट ढेर आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब इसका मतलब 83526, हाँ क्या बोली, फिर से बोलो। 521, 6 नहीं 1 था। अच्छा ठीक है 1, 83521। तो ये क्या आया, ये नीरज का वो पैसा आया जो किसी और को दे दिया था, है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर कर। तो उसको बेनिफिट क्या रहा होगा, चलिए इसको 2 मान लेते हैं, उस इक्वेशन को 1 मान लीजिएगा जिसमें आया था। तो टोटल बेनिफिट जो होगा वो नीरज को कितना मिलेगा, तो 83521 रुपीज। अब माइनस, बताइए उस इंसान को जिससे लिया था उसको कितना लौटा रहा होगा, कितना आया था वैल्यू 82944। क्लियर। चलिए माइनस कर कितना आएगा बताइए आप लोग जल्दी, 577 रुपीज। ये क्या आया, ये पैसा जो आया है वो इतना बेनिफिट कमाएगा। सोचिए कितना बेहतर इंसान था, उसके पास पैसा भी नहीं था। देखो कितना तेज इंसान है ये, कि हम किसी और से कर्जा लिए, हम किसी और को कर्जा दिए, बस इतना कहानी है। किसी और से लिए, किसी और को दिए। आप लोग वैसा काम कर सकते हैं, ये भी पैसा कमाने का बेहतर तरीका है। उसको बैचले मिल गया, देखो 577 रुपया, 577। उसके पास पैसा था भी नहीं, आप समझ सकते हैं ना कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, जिससे वो लोन लिया था उसको 2 साल में अमाउंट पैसा भी लौटा दिया और पैसा कमा भी लिया, कितना 570, बेनिफिट भी हो गया।
यही काम करता है दुनिया, और बैंक भी है ना। और आप देखते हैं जो आजकल देखिए ना, कौन तो चीज़ें चल रही है, शायद जीविका कौन सी चीज़ें चल रही है, अब बहुत चीज़ें ऐसा आपके आपको ये समाज में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ना उसका कैलकुलेशन, कभी आप समझदार हो गई है, तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चीज़ें पढ़ चुकी है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास एकदम बहुत अच्छा से चीज़ें हो जाएगी। थोड़ा सा वो पैसा आप कितना देते हैं ना किसी को, थोड़ा सा समझिएगा, आप किसी को कितना पैसा देते हैं और उसको एक साल में निकाल लेना, सिर्फ 1 ईयर से, कि टोटल हम पैसा जो हर सप्ताह, वो हर वीकली लेता है ना वो लोग, शायद हर सप्ताह में पैसा लेता है, किसी तरह का लेता है, आप देखिएगा उससे। या आप बैंक को ही देख लीजिए, मान लेते हैं कोई आदमी 3 साल के लिए रख देगा, बैंक तो कंडीशन डाल देता है, आप लोन लेंगे ना तो कंडीशन डाल देगा कि आपको 1 साल तो कम से कम लोन को रखना ही रखना है, उसके बाद कहेगा कि आपका लोन जो है पक चुका है, आप इसको एक बार पैसा देकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कहेगा 1 साल तो आपको रखना ही पड़ेगा, यानी हम इंटरेस्ट लेंगे। देखिए वो दो तरीका से पैसा कमाता है, थोड़ा सा बैंक तो रहम भी कर देता है, ये लोग तो रहम भी नहीं करता है, पता है वो मंथली चार्ज लेता है। मान लो कि अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे, तो वो जो 5% लिखा हुआ रहता है ना, वो एनुअली भी नहीं रहता है, यानी कि 100 रुपया अगर आप आपसे कर्ज लिए हैं तो एक ही महीना में 5% ले लेगा, तो एक ही महीना में कितना रुपया हो गया, 105 रुपया हो गया। अब सोचिए कि टोटल 12 मंथ है, कितना रेट बढ़ जाता होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो टोटल रेट कितना हो गया, 60% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 60%। सोच पा रही है कितना रेट होता है, देखने में लगता है कि 5% है, बहुत मन लग रहा है। जैसे आप गोल्ड लोन की बात करते हैं, आप गोल्ड लोन में आप अपनी सोना रखते, गोल्ड रखते, वो आपको पैसा देते हैं, वो लोग पैसा देते हैं, वो जो रेट रखता है ना वो मंथली रखेगा, वो कहेगा कि हम 3% कहेगा, हम तो बहुत सस्ता लोन दे रहे हैं, हमसे सस्ता तो कोई दे ही नहीं सकता है, कहेगा हम 2% दे रहे हैं, लेकिन वो क्या लेगा, मंथली लेगा। जैसे 50,000 रुपया आप उससे उठाए, तो 50,000 का 2% कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 50,000 का 2% निकालेंगे तो वैल्यू, 1 मिनट सर, क्या तुम लोग मतलब कॉपी पे निकालेंगे इसके लिए। 50,000 का 50,000, 50,000 का 2% कितना होगा बताइए। 1000 सीधा समझ में नहीं आ रही है, सीधे 200 जीरो कैंसिल होगा, ये 502 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 हो गया। इसके लिए कॉपी पेन तुम लोग को लगाने की जरूरत पड़ रही है। अब सोचिए वो आदमी 50,000 का प्रत्येक मंथ आपसे 1,000 रुपया इंटरेस्ट लेता है, ऐसी बातें नहीं है। अगर हम बैंक से लेते तो अगर ईयरली लेता, मान लेते हैं, तो इसलिए आपको लगता होगा ये सब चीज़ें बहुत रेट कम लेता है। गोल्ड लोन आपको लगता होगा कि अरे ये तो 2% 1% पर देता है, वो सबसे ज़्यादा शोषण करता है हम लोग का। अब बैंक जो लोन देता है, चलिए बैंक तो कम से कम एनुअली लेता है, मतलब अगर 5% वो कहेगा कि हम 9% रेट ले रहे हैं, आपसे कहेगा कि हम 11% लेंगे, उसका रेट आपको हाई दिखेगा, लेकिन वो एनुअली रेट है उसका, इसके तुलना में हम पर कम चीज़ें दबाव डाल रही है। अब समझिए अगर हम लोन बैंक से 50,000 लेते, हम मान लेते कि मेरा बैंक हम पर पूरा मेहरबान रहता और कहता 2% ही लेंगे, लेकिन वो एनुअली लेता तो हमको 1 साल में न देना पड़ता उसको 1,000 रुपया। आइए हर महीना हमसे 1,000 ले रहा है, तो चीज़ों को समझना होगा। आप सब समझदार होंगे ना तो खुद चीज़ों को समझेंगे, आपके सामने जब भी चीज़ें आएगी तो ये किस तरह की चीज़ होगा। देखिए और एक चीज़ और होती है बैंक में, चाहे कोई भी अगर आपको लोन देता है, वो दो तरीका से और पैसा आपको ऐंठने की कोशिश करता है। कैसे, देखिए अब हम 50,000 रुपये बैंक से लिए, हम हर महीना उसको क्या कर रहे हैं कि पैसा इंटरेस्ट भी दे रहे, क्योंकि आपको वो जो है ना अमाउंट को फिक्स कर देगा, इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देगा कि आप 3 साल में एवरी मंथ आप इतना इतना पैसा लौटाएंगे तो आपका सूद भी खत्म हो जाएगा, और जो मूर जो पैसा लिए, प्रिंसिपल लिए, वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो बांट देगा इंस्टॉलमेंट। तो आप ये कभी सवाल बैंक से किए नहीं कि इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं हम 2 साल दे दिए, तो अब जो हम 2 साल पैसा आपको लौटा दिए, तो जो रेट आप लगा रखे हैं, तो क्या आप डिक्रीजिंग वैल्यू पर देंगे। मान लेते हैं 50,000 रुपया लिए और संजोग से मानिए कि हम 30,000 बैंक को लौटा चुके हैं 2 साल में, संजोग मानिए 1 मिनट के लिए, तो अब मेरे पास बैंक मेरे अनुसार से तो 20, अब तो 20,000 पर लेना चाहिए ना, लेकिन वो रेट किस पर ले रखा है अभी भी, 50,000 रुपया। यानी बैंक हमसे एवरी मंथ ले भी रहा है और उस वैल्यू को घटा भी नहीं रहा है।
50,000 दिया, उसी पर सारा काम कहानी कर रखा है। अगर आप देखेंगे ना माइंडली, इसको बोलते हैं ना पढ़े बुद्धिजीवी, जो ब्रांड होती है ना, वो कमजोर तबके लोगों को इस तरह ब्रेन वॉश करती है, ऊपर से स्लाइडली, इसको कहते हैं ना स्वीट पॉइजन, वो स्वीट पॉइजन है ये सब चीजें, जिसको समझना होगा। आपको ईमानदार बनना होगा, चीजों को, इस दुनिया समाज को समझने के लिए इसे कहा जाता है को पढ़ा लिखा इंसान बनना होगा। क्लियर? खैर चलिए, और बातें करेंगे बाद में। और किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है बताइए। क्लास कितना बजे से चल रहा है? 7 बजे से ना। देखिए क्लास टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो है 9 10 नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब इतना वीडियो को लंबा हम कर नहीं सकते। चीज़ें सही हैं, आपको 9 10 देखेंगे, कभी ऐसा होगा आप कहेंगे तो शाम में क्लास लगाएंगे। हाँ अरे सब, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को आप ये तो बनाएगी ना रूपाली, नहीं बनाएगी तो कैसे होगा। एक्सरसाइज 11 का सारा कुछ देखिए, हम सारा प्रोसेस मेथड एकदम कंप्लीटली क्लास में कवर कर चुके हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने पर हम ये डाउट क्लास हम ले रहे हैं, नहीं तो हम लेते भी नहीं। आपको जितना पढ़ना था एकदम। अच्छा चलिए, देखिए मंडे को आपको जो टेस्ट होगा ना, जो इस बार जो साइंस हम लोग पढ़े, याद रखिए मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़, उससे भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, ऐसा मत फिर चिल्लाने मत लगिएगा। और एक बात फिर बता दे रहे हैं, इस बार इतना गंदा परफॉर्मेंस किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर जितना नंबर का, क्योंकि क्वेश्चन हम ये फिक्स नहीं करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन सेट होगा, अब हम सेट करते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कितना नंबर का आएगा। जो भी नंबर आएगा कम से कम 90% प्लस रखिए। आप अगर 90% प्लस नहीं रखते तो कोई वैल्यू नहीं। आप क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट इतना, आपको इंटरनेट भी जा रहा होगा, समय भी जाता है, पैसा भी जा रहा है, हर चीज़ें जा रही है, और आपका परफॉर्मेंस बेहतर आप लोगों में बादशाह नहीं है, बेताज बादशाह नहीं है, तो फिर दिक्कत है। बताइए, पूछिए, जल्दी पूछिए। हाँ, आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड करिएगा, हम बना कर दे देंगे, फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप कॉल कर सकते हैं। ये तो फैसिलिटी अब 24 घंटा स्टार्ट कर रखे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो बच्चा 2 बजे रात को भी फ़ोन करता है, अब कितना बार आपको कहे, दिक्कत है बेहिचक मेरे नंबर पर कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? हाँ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक बार फिर से हम उन दोस्तों मित्रों को बता देना चाहते हैं, उस प्यारे बच्चों को बताना चाहते हैं जो हमको यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे, देखिए बात ये कि यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ें भरा पड़ा है, आप जितना ढूंढेंगे चीज़ें सही है, लेकिन आप रियल में आप स्टडी करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर रूप से करना चाहते हैं, तो आप उनसे लाइव क्लास में जुड़िए, इससे आपको पूरी समस्या का समाधान उसी समय करवाया जाएगा। अगर आप लाइव वीडियो नहीं देखेंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, तो हो सकता है आपके मन में कुछ शंका दुविधा क्वेश्चन में बने रहे, तो फिर आपको शायद जो एक जेन्युइन टीचर से जो रिलेशन होती है, उसी समय आपको क्वेश्चन का समस्या का समाधान करना, शायद आप उससे वंचित रह जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जो हम साइट आपको बताया, यूट्यूब में पहले बता चुके हैं, आप उस पर विजिट करिए, या डायरेक्ट मेरा नंबर जो है 7091702022 पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको हम बैच में जोड़ देंगे। 5 से लेकर 10th क्लास तक टोटल बैच अवेलेबल है, आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप उस पर से जुड़िए। क्लियर? अब हम लोग छोटा मोटा आदमी है, फिलहाल अभी ये सब छोटा सा फ़ोन से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वीडियो। अब मेरे पास इतना तो बड़े आदमी है नहीं कि हम ये पूरा डिजिटल बोर्ड, ये बोर्ड, ऐसा कैमरा, ऐसा मेरे पास अवेलेबल है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी पूर्वक चीज़ें आपके सामने मिले। तब तक के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। और हाँ, एक बार और जरूरी सूचना आप लोग को बता देना चाहते हैं, अब अगले क्लास में जब भी मेरा वीडियो आएगा, उसमें सबसे पहले हम लोग अपने देश की प्रति जो भावना है उसको समर्पित करेंगे। मतलब ये है कि मेरा हर वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग आपको राष्ट्रगान से करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब हम यहाँ पर राष्ट्रगान शुरू करेंगे, नेशनल एंथम शुरू करेंगे, आप भी अपनी जगह पर खड़े होकर अपने कुछ सेकंड के लिए देश को समर्पित करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है कल टेस्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।